जड़ पकड़ते और तमीर होते जाओ। खुदा के लोगों, मुकद्दस पौलुस जब ये खत लिखते हैं तो कलाम खुदा इस बात की हमें आगाही देता है। लिखा है, जिस तरह तुमने मसीह यीशु खुदावंद को कबूल किया, जिस तरह कबूल किया है, आज कबूल करना बहुत से लोगों के लिए इजी है, लेकिन जिसको कबूल किया है उसके साथ रहना बड़ा मुश्किल लगता है। जिसको हम कबूल करते हैं, सुनिएगा, जिसको हम कबूल करते हैं उसके साथ रहना क्यों मुश्किल लगता है और उसका करना मुश्किल लगता है। दुनियावी बात देखिए तो दुनिया वाले खुदा अनन बनाया तो उसको मखलूकात को बनाते हुए खुदा ने कहा अच्छा है। उसके बाद आदम अकेला था, उसके लिए खुदा ने मददगार बनाया। और जिसको हम कबूल करते हैं उसके साथ रहना और उसके फैसलों के मुताबिक जीना मुश्किल लगता है। इसी तरह खुदा को कबूल किया, लिखा है जिस तरह क्या किया है, बस जिस तरह तुमने मसीह यीशु को कबूल किया। मसीह यीशु खुदावंद को कबूल किया है जो क्राइस्ट है, जो खालिक है। मसीह का मतलब मसा किया हुआ, जिसका मसा आपकी जिंदगी में है। जिसके मसे के बगैर, जिसकी कुदरत के बगैर जिंदा रहना नामुमकिन है। जिसने आपको मसा किया, बरकत दी, बहाल किया। मसीह यीशु का मतलब निजात दहिंदा, जिसने निजात दी है, गोरे से निकाला और मुश्किलातों से निकाला, परेशानियों से निकाला, खानदानी लानतों को दूर किया, बाप दादा की लानतों को दूर किया और तमाम तरह की तरीकी की कुव्वतों को आपसे दूर किया और आपकी जिंदगी में खुशियां और रौनकें और ताजगी और रोशनियां भर दी और आप आज जिंदा हैं। जिस हम क्या पढ़े हैं, जिस तरह तुमने मसीह यीशु को कबूल किया, जो रोशनियों का मंबा है, जो जिंदगी का खालिक और मालिक है, जो जिंदगी की रोटी है, जो जिंदगी का बानी है, जो जिंदगी का मालिक है, जो बचाने वाला है, जो छुड़ाने वाला है, जो गोरे से निकालकर, जो मजबला से निकालकर मजबों पर बिठाने वाला है, जिसको आपने कबूल किया। आमीन। किसको कबूल किया है? मसीह यीशु खुदावंद को कबूल किया है। आमीन, हालेलुया। लिखा है, बस जिस तरह तुमने मसीह यीशु खुदावंद को कबूल किया। कबूल किस तरह करते हैं? खुशी से। मेरी जिंदगी में ताजगी आ जाएगी, मेरी जिंदगी में बहाली आ जाएगी, तो कबूल कर लो। हम कहते हैं भाई जी कबूल कर लो, जिंदगी खुश हो जाए, जिंदगी जो परेशानियां खत्म हो जाएंगी, जिंदगी में हर तरह की मुश्किलातें चले जाएंगी, आप खुश हो जाएंगे, आप बहाल हो जाएंगे, खानदानी जो हर तरह की परेशानियां वो चले जाएंगी। उसको कबूल कर लो और बड़ी खुशी से कबूल कर लेते हैं। जिसको कबूल करते हैं कि उसके साथ रहने का कभी अहद किया,
अक्सर ये दुनियावी आप बात मैं कर रहा हूं कि जब हम मियां बीवी कबूल करते फिर क्या आगे वो खादम इकरार करवाता है कि मौत के सिवा हैं अते अक्सर कहने कि तू मेरे जान ही छड़ दे, मैं तेन लिख देना चाहती हूं, जा होर ब्याह कर लै। शोहर कहता तू भी चली जा, मैं तुझे छोड़ देना चाहता, तलाक देना चाहता हूं। माँ बाप कहते ने पुत्र तू बड़ी तांगिया छड़ दे नू, इतने तेरी जिंदगी इजाब बनाई है। कभी आंसू नहीं बहाए, लस्सी है कहने तक है, आंसू बहाते हैं खुदा मेरे बच्चों की जिंदगी में परेशानियां पर बाद फिर मशवरा देने उतरे ठीक नहीं होना। और कभी कभी हम खुद कहते हैं ये ठीक नहीं होता, मैं इसके साथ रह नहीं सकती। कभी ये नहीं कहा कि मैंने खुदा से मांगा है जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है, जो नामुमकिन मुमकिन बनाता है, जो बेवजूदों में वजूद पैदा कर देता है, जो हल्ले मुश्किलात है, जो जहां पर वो बोलता नहीं वहां से काटने की कुदरत रखता है। मुझसे मांग रही हूं जो सब चीजों को यकसर तब्दील करने की कुदरत रखता है, वो यहोवा यरी है, उससे मांगा है मैं शर्मिंदा नहीं होंगी, क्योंकि उसके कलाम में लिखा है वो अपने मांगने वाले को कभी शर्मिंदा नहीं होने देता। वो अपने फरिश्तों को होए और अपने खादमों को आपके शोले बनाता है। हम खादमों से भी दुआ कराते हैं, खुद भी दुआ कराते हैं, लेकिन नाउमीदी की किरण फिर भी हमें डगमगाती और हमें परेशान करती रहती है। हम जिंदा खुदा की बजाय अपनी सोचों पर, अपने ख्यालों पर, अपने इरादों पर दिल लगाए होते हैं और कहते हैं यह नहीं हो सकता। दुआएं घंटा 2 घंटे 4 घंटे दुआएं करते हैं पर नाउमीदी साथ साथ रहती है। लेकिन बताना चाहता हूं जिसको आपने कबूल किया, जिसको आपने कबूल किया है, और आगे क्या लिखा है, उसी तरह जिस तरह कबूल किया था वो परेशानी नहीं पर परेशानी हो जाएगा। उसमें चलते रहो। क्या है, जिसको कबूल किया उसी तरह वो परेशान नहीं होने देगा। यीशु तू मेरे साथ है? वो परेशान नहीं होने देगा। जब वो साथ है, हाथों में हो उसका हाथ, जीवन कटे यीशु साथ, यही तमन्ना दिल में होनी चाहिए कि हाथों में यीशु का हाथ है। अब ये हाथ उसके हाथों में आ गया है, ये नापाकी की तरफ नहीं बढ़ेगा, ये तमाम बुरे कामों से हट चुका है। उसके हाथ पाक है, जिसके हाथों में मैंने अपना हाथ दे दिया है वो मुकद्दस है, वो जलाली है, वो पाक है, वो सब चीजों को बाबरकत बना देता है, वो थोड़ी चीजों को बाबरकत बना देता है। अगर मेरे वसाइल थोड़े हैं उसकी बरकत आ जाएगी। जिस तरह 5 रोटियां और 2 मछलियों पर बरकत आ गई तो खुदा के लोगों हजारों को शेयर करने का वसीला बन गई। जो कुछ आपके पास है आप उसके हाथ दे वो दे देगा। हालेलुया। उसके हाथों में देकर देखें, आप कमजोरी की हालत में उसके हाथ में आ जाए। हालेलुया। जिस तरह क्या लिख पड़ा है, जिस तरह तुमने खुदा यीशु मसीह को कबूल किया उसी तरह चलते रहो। उसी तरह कबूल जिस तरह किया उसी तरह ईमान के साथ आए थे। चर्च ईमान के साथ आए थे, हैं? प्रस्तुत ईमान के साथ कर रहे थे, हैं? क्या आगे गीत गा रहे थे? असर दिखा के रहा, जिस भी रूप में आया, ना था वजूद किसी छह का। जब जमाने में खुदाया तू था, तेरे साथ तेरा कलमा था, वो हम इकरार करे थे तेरा खुदाया कलमा मेरे साथ है। वो मुतकल्लम से कभी जुदा नहीं होता। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, हम इकरार कर रहे थे। जिस तरह मसीह यीशु खुदावंद को कबूल किया
मसीह यीशु खुदावंद को क्या किया है जी? कबूल किया है। कबूल किया। उसी तरह क्या करना है? उसमें चलते रहो। आमीन। आमीन। उसी तरह चलते रहो। वो बेवकूफ ने रेत पर घर बनाया है, पर रेत पर घर तमीर कर रहे हैं बहुत से लोग आज, जानते हुए भी रेत पर रद्दे रखते जा रहे हैं। हमने बाबा ऊंची हो गई है, हम रेत पर घर बना रहे हैं, ऊंची दीवार की तरफ देख रहे हैं। ये नहीं देख के जब सैलाब आया या जी तो नीचे बुनियाद क्लियर जाएगा। आज पर गौर क्या लिया? तरह मसीह को खुदावंद को किया, उसी तरह उसे चलते रहो। निजात हिंदा में जिसका मसा आपकी जिम्मे है, उसी में जो निजात हिंदा है, जो बचाने वाला है, जो छुड़ाने वाला है, जो बरकत देने वाला है, जो जिंदगी का बानी है, उसमें चलते रहो। कई लोग 4 कदम, वो जिस तरह एक कहानी सुनी होगी खरगोश और कछुए की, और खरगोश बड़ा चालाक और बड़ा क्लेवर है और बड़ी ज्यादा स्पीड है उसकी, लेकिन कछुआ बड़ा स्लो 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 स्लो। लेकिन आपने एंड उस कहानी का सुना है, पढ़ा है कि उसका क्या हुआ कि जीता कौन? क्योंकि वो चलता रहा। आज बहुत से ईमानदार 4 दिन बढ़िया दवावां, 4 दिन बड़े रोसे ते, 4 दिन बढ़िया गल्लां ते, बढ़िया रूहानी गल्लां ते, बड़ी रोया ते, उस तो बाद असी फिर हो जाई। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी लगती है। ये नहीं, वो अच्छा लगता है जिसने जिंदगी दी है, जिसने बचाया है। आंखों में लिखा ईमान के बानी का अमल करने वाले यीशु को गौर से तकते रहो, उसको तकते रहे। आंखों में आंखें, जब उस बदकार औरत की आंखों में पड़ा, उसकी आंखें आग के शोला की मानद है, वो नपाकसम कर देती हैं। जब उसकी आंखों में आंखें पड़ी ना, तो जो नकी की तस्वीरें थी उसकी आंखों से दूर चली गई। वो जो करार करने वाला रवैया था, करार करने वाला बन गया। आमीन। चलते रहना है, मुश्किलात पर गौर नहीं करनी। हालात पर गौर करेंगे, अपनी हालत पर गौर करनी है। हालात पर गौर करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। मेरे तो हालात ही ठीक नहीं, पर सब मैं किस तरह निकला? बच्चे तो सुते ने, या बच्चियां छड़ के तो नहीं निकल सकती। आप खुदा के घर में ले आए, बच्चे सो गए, बच्चों को सोए हुए को खुदा की हुजूरी में ले आए। मुश्किलात हो, परेशानी आ जाए, बच्चा बीमार होए, बच्चा सुता होए थे, चौके डॉक्टर वालों नस जाने। लेकिन जब बच्चा सोया तो कहते यार नींद खराब होने की चर्च कोई गल नहीं, बच्चे ही सोंगे सारे मेरे तैयार होने तक। खुदा के लोगों बताना चाहता हूं, अपने खुदा पर अपना दिल लगा लीजिए। लिखा है कलाम खुदा में, उसी तरह उसमें क्या करो? चलते रहो। और दूसरी बात, उसमें जड़ पकड़ते रहो, उसमें जड़ पकड़ना। जिस दरख्त की जड़ें मजबूत होना, तूफान उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, है ना? अगर दरख्त वाड़ भी जाइए तो जड़ा फिर निकल आती है।
दरख्त की पहचान जड़ा है। हमारी रूट्स किसके साथ जुड़ी है, जड़ें कहां पर है? क्यों मलिया, हमारी जड़ें किसके साथ है, कहां पर है? ये बाइबल पर टेक लगानी छोड़ दे। जितने लोग बाइबल पर टेक लगाते हैं ना, उनको नींद आती है। बाइबल हाथों में पकड़नी है, फिर नींद का गलबा नहीं आएगा। ठीक है। बताना चाहता हूं कि मैंने बोरियत वाला तो कलाम सुनाया नहीं कि आपको, क्योंकि इब्लीस आप पर गलबा डालना चाहता है, जिसकी वजह से आप बरकत पूरी ना ले सकते। सुनिए, लिखा है, और क्या करो, उसमें जकड़ते और तमीर हो, जड़ते तमीर करते हैं, तमीर चुटर बनाते हैं, और उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। खुदा के लोगों, कुछ लोग जब मर जाते हैं ना, शेमस छोड़ दे इसको, यहाँ से पकड़। क्या है, जड़ पकड़ते जाओ। मैंने बोला कि जब ऊपर जितना भी दरख्त गया हो, लंबा हो, बड़ा सोना नजर आए, हरा होए, लेकिन जड़ा जड़ियां ने मसना हो, अगर जड़ें मजबूत ना हो तो फिर क्या होता है, गिर जाता है, फिर गिर जाता है। सुनिएगा, क्यों गिर जाता है? उसकी जड़ें मजबूत नहीं होती। दरख्त की पहचान जड़ों के साथ होती है। सुनिएगा, लिखा है, कुछ लोग ऐसा है, जब मर जाते हैं तो अराम मिस्र की जब खुदाई की गई तो 1700 साल बाद उनको गंदम मिली, वहां से हजारों मन गंदम मिली, और वो गंदम सेफ थी। उस वक्त लोग, आज भी बहुत से अमीर लोग क्या करते हैं, वो जब कोई मरता है तो 7 जेवर पहनाकर दफना देते हैं, 2 पीस पहनाते हैं, और बड़ा अच्छा, वो कई लोग पैसे कहते हैं इसको फलां चीज इसके साथ दफना दो, ये इसका मुकद्दर था। और भाई, इसका मुकद्दर नहीं है, आप गलत कर रहे हो। जो उसको जेवर डाल रहे हो, उसको क्या, उस जेवर को बेचकर गरीबों को दे दो। खुदा में, उसमें तमीर होते जो अकल है ना, खुदा में तमीर होना, आप मोहताजों को दे, तमीर हो उसमें। और कहते हैं जब वो गंदम निकाली गई तो क्या हुआ, वो बहुत फलदार हुई। वो गंदम ठीक हालत में थी। आपकी जिंदगी में जब तक फल नहीं होगा, आप वैसे के वैसे